हेलो, नमस्कार। मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के क्वेश्चंस। वीडियो के अंत में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? तो हमने पढ़ा पीछे ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है। उसमें टाइफाइड क्या थी? जीवाणु जनित बीमारी थी। हैजा क्या था? जीवाणु जनित बीमारी थी। और ये दाद क्या है? कवक जनित बीमारी है। तो पीछे बचा ऑप्शन डी, डेंगू। डेंगू क्या है? हमारी वायरस जनित बीमारी है। तो आंसर हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन, वायरस जनित रोग है। अब देखो हमने पढ़ा था टीबी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। और ऑप्शन सी है रेबीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। रेबीज विषाणु जनित रोग है और इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब एग्जाम में कई बार पूछते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक लिखी है यहाँ पर। पापा काम पर सोते हैं। पापा क्या करते हैं? काम पर सोते हैं। तो पास से हो जाएगा पायरिया जो मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। और का से हो जाएगा कालाजार जो बालू मक्खी के काटने से होती है। और म से हो जाएगा मलेरिया। यहाँ तक क्लियर है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग याद रखने हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया। एक साथ वापिस बोलेंगे, पायरिया, कालाजार, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कालाजार किससे संचारित होता है? कालाजार जो रोग है वो किससे संचारित होता है, ये क्वेश्चन है। तो कालाजार जो संचारित होता है वो सिकता मक्खी, जिसे बालू मक्खी भी कहते हैं, से संचारित होता है। और कालाजार क्या है? अभी पीछे पढ़ा हमने, प्रोटोजोआ जनित रोग है। आगे एक पॉइंट लिखा है मैंने, कालाजार का असर पलिया, लीवर और मेरुरज्जु पर होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, वायरस जनित संक्रामक रोग है। ये एलडीसी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। वायरस जनित संक्रामक रोग है। तो हमने पढ़ा मोतीजरा। मोतीजरा यानी टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। खसरा, मिसल्स, ये विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और बाकी आपने देखा हैजा जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग, टीबी जिसे यक्ष्मा भी कहते हैं, ये भी जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 6, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो H1N1 जो वायरस है वो स्वाइन फ्लू से संबंधित है, जो बीच में बहुत चली थी, सुअर से होती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वाइन फ्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित एक रोग है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और मादा एनाफिलिस मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होता है। और ये वो किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम के स्पाइरोजोइट के कारण होता है। ये हमारे त्वचा में ये अपने इंसेक्ट कर देती है, ये प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस हमारे त्वचा में, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? इसमें क्या पूछा? किस रोग का रोग कारक एक प्रोटोजोआ है, मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है?
तो डेंगू हमने पढ़ा क्या है, वायरस, वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है। स्वाइन फ्लू ये भी वायरस जनित रोग है। निमोनिया, निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। लास्ट ऑप्शन बचा डी, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे खतरनाक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे खतरनाक दुर्दम मलेरिया होता है, मतलब प्लाज्मोडियम की 2-3 अवस्थाएं होती है, कई प्रकार का मलेरिया होता है। तो इसमें पूछा है कि सबसे खतरनाक कौन सा मलेरिया होता है, तो इस ऑप्शन पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स से, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से, या प्लाज्मोडियम ओवेल से, या प्लाज्मोडियम मलेरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, इम्पोर्टेंट लगे, तो अपने क्लास को लाइक कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए।